हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हाँ जी मरवाहा जी, हाँ जी हम ही है। आज का सेशन है हमारा लाइव। आपको स्किन सर्विस ले रहे हैं हम। मेरी जो मॉडल है, मेरी मॉडल की स्किन ऑयली है प्लस फर्स्ट ग्रेड के एक्ने हैं। तो मेरी मॉडल के पास इतना टाइम भी नहीं है, प्लस में पॉकेट मनी भी अलाउ नहीं कर रही, बजट अलाउ नहीं कर रहा। तो हमें उस कंडीशन में अपनी स्किन को कैसे रिफ्रेश करना है, या हमें कोई पार्टी अटेंड करनी है बट हमारा बजट भी कम है एंड सेकेंडली हमारे पास टाइम भी कम है। तो उस केस में हम शेरल कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट से कैसे अपने क्लाइंट को, कैसे अपनी मॉडल को स्किन की सर्विस देते हैं या स्किन की सर्विस देंगे। आज हम उस टॉपिक पे चल रहे हैं और आपको लाइव में दिखा रहे हैं कि हमें स्किन की सर्विस कैसे लेनी है क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग। मैंने सबसे पहले अपनी मॉडल का स्किन टेस्ट किया है, स्किन को चेक किया है, स्किन का डायग्नोसिस किया है। तो मुझे पता चला है कि मेरी मॉडल की स्किन जो है ऑयली है एंड प्लस फर्स्ट ग्रेड के एक्ने हैं। आप अच्छे से देख पा रहे हो? अगर सब लोग देख पा रहे हो तो मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइन दे दीजिए ताकि मुझे पता चल सके। क्लाइंट का फेस, मॉडल का फेस आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट ग्रेड के एक्ने मीन्स कोई एक आधा एक्ने है फेस पे, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पिंपल्स बोल सकते हैं। एंड पिंपल हमारे तभी आते हैं, एक्ने हमारे तभी आते हैं जब हमारी स्किन ऑयली होती है। पिछले सेशंस में मैंने अपनी बात की थी कि हमारे एक्ने क्यों आते हैं, स्किन ऑयली होने से क्या क्या हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो चीजों के बारे में हमने पहले डिस्कशन की थी, बात की थी, बताया भी था। तो वही रीजन है कि मेरी मॉडल की स्किन जो ऑयली है एंड डिहाइड्रेटेड है। डिहाइड्रेटेड का मतलब भी मैंने पहले पिछले सेशंस में क्लियर किया था कि पानी कम पिया हुआ है प्लस में हाइड्रेशन नहीं है। डिहाइड्रेशन का मतलब भी बताया था कि डिहाइड्रेशन फेस क्यों होता है, डिहाइड्रेटेड फेस हमारा क्यों होता है, क्योंकि हम इंटरनल और एक्सटर्नल मॉइस्चर का लेवल हमारा प्रॉपर नहीं जा पाता। अब देखने में मेरी जो मॉडल है आपको दिख रहा होगा, पता चल रहा होगा कि ऑयली स्किन है बट यहाँ ड्राई शो हो रही है। टी जोन जो ऑयली मुझे दिख रहा है, नोज का पार्ट आप देख सकते हो कि ऑयल शो हो रहा है, शाइनी शो हो रही है, ग्रीसी शो हो रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी मॉडल जो है उनकी स्किन जो ऑयली है, ऑयली स्किन पे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड एंड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एक्ने आ सकते हैं। तो आज जो मेरी मॉडल है उनका स्किन ऑयली है, स्किन टाइप ऑयली है और फर्स्ट ग्रेड के जो एक्ने हैं वो है। इससे पहले हमारी जो क्लाइंट है, हमारी जो मॉडल है, वो हमारा शेरल्स का फेस वॉश यूज कर रही है, जिसकी वजह से ऑयल जो कंट्रोल में जाएगा प्लस एक्ने कंट्रोल में जाएंगे। तो हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एक्ने पे ये सर्विस दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि मॉडल की स्किन जो है या क्लाइंट की स्किन जो है सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए जब मैं ये सर्विस दे रही हूँ। अगर उनकी स्किन सेंसिटिव है तो हमें उनकी सेंसिटिव स्किन को ध्यान में रखते हुए ही सर्विस देनी होगी। तो मेरी मॉडल की स्किन जो है सेंसिटिव नहीं है, मैं कह सकती हूँ कि सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि मैंने डायग्नोसिस किया है, एनालाइज में कर चुकी हूँ, मैंने स्किन का चेकअप कर लिया है। तो मेरी मॉडल की स्किन ऑयली है प्लस फर्स्ट ग्रेड एक्ने है एंड प्लस डिहाइड्रेटेड है। डिहाइड्रेटेड में आपको दिख रहा होगा, मैं आपको शो कर देती हूँ। आप ये वाला पार्ट देख सकते हो, ये जो टी जोन है यहाँ से लेके ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये स्किन मेरी फेयर शो हो रही है। बट ये जो पार्ट है ये आपको टैन दिख रही होगी, इसकी बजाय ये वाला जो पार्ट है ये डार्क लग रहा है। एंड सेकंड जो जा एरिया है, जा एरिया मैं आपको साइन दे रही हूँ, जा एरिया कौन सा है, ये है मेरा जा एरिया। ये इस स्किन के बजाय ये मुझे डार्क शो हो रहा है।
तो यहाँ से भी मुझे पता चल रहा है कि मेरी मॉडल की स्किन डिहाइड्रेटेड है। इन्होंने कोई मॉइस्चर अप्लाई नहीं किया हुआ बहुत लंबे टाइम से, एंड इनका जो वाटर लेवल है, जो ये पानी पी रही हैं, वो भी बहुत कम लेवल पे पी रही हैं। तो अब मुझे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉडल का टेस्ट भी करना है। वो मैं दिखाती हूँ कि हमें अपने मॉडल का कैसे चेकअप करना है। नॉर्मली मैंने चेक कर लिया है, मैंने कंसल्टेशन कर लिया है, एंड अब टूल या गैजेट के साथ हमें कैसे चेक करना है वो मैं अभी बताती हूँ। तो अभी हम हाइड्रामीटर लगा के टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि मॉडल के फेस पे ऑयल कितना है एंड मॉइस्चर कितना है। तो हमें पहले अपनी मॉडल से, जब भी ये टेस्ट करना है तो पहले मॉडल से पूछना है, अपने क्लाइंट से पूछना है कि हम आपने क्या अप्लाई किया हुआ है, कितनी देर हो गई आपको कुछ अप्लाई की हो, कोई क्रीम अप्लाई की है, फेस वॉश किया हुआ है, कितना टाइम हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग हमें टेस्ट करना है। अगर उसने कोई भी मॉइस्चर या कोई भी लोशन या कुछ भी लगाया हुआ है तो हमें थोड़ा सा पहले वेट करके उसको ड्राई होने तक वेट करना है, वेट से क्लियर करके। तो अभी मेरी असिस्टेंट आपको करके दिखाएंगे ये सब कुछ कि हमें कैसे करना है, किस पार्ट पे हमें चेक करना है। साथ साथ हमारा लाइव चल रहा है और साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सर्विस हम कैसे दे रहे हैं। अभी हमने वेट करके, जहां से हमने हाइड्रामीटर से चेक करना है, तो हम वेट करके एक कॉटन लिया है, कॉटन बड लिया है, कॉटन पे वेट करके उसको क्लीन किया है, ताकि जो भी कोई मॉइस्चर जो पहले एप्लीकेशन हो रखी है, कोई भी मॉइस्चर लगा हुआ है, वो क्लीन हो जाए। और उसको कुछ सेकंड के लिए हमने छोड़ देना है। आप भी समझदार हो, सभी को पता है कि अगर हम वेट फेस पे चेक करने की कोशिश करेंगे तो हमने डायरेक्ट वेट में क्या किया, पानी लगाया है, तो पानी ही हमारा जो मॉइस्चर लेवल है तो वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेवल दिखाएगा। अगर हमने उसी टाइम वेट पे ही हाइड्रामीटर लगा दिया तो मॉइस्चर लेवल बहुत अप चला जाएगा। तो हमें पहले नॉर्मल होने देना है उसको। नॉर्मल होने के बाद उसको ड्राई कॉटन से साफ करके क्लीन करके उस एरिया को हमें चीक बोन पे लगाना है हाइड्रामीटर को। एक मिनट सामने करके लगाओ, सामने करके ऑन करो। ये मेरा हाइड्रामीटर है गाइस, आप देख सकते हो। हाइड नहीं दिख रहा, नहीं शो हो रहा। फेस पे जाओ, फेस के पास देखिए अब कैसे हम लगा रहे हैं, कैसे हमने चेक करना है। आपको दिख रहा है, स्क्रीन के अंदर शो हो रहा है। चीक बोन पे हमने लगाया, लेवल शो कर रहे हैं हम लोग कि कितना लेवल होगा। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज दोनों पे अलग अलग करके शो कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना लेवल है, कितना लेवल है 32 एंड 49। गाइस मेरी जो मॉडल है 32 उनका मॉइस्चर लेवल है एंड 49 उनका ऑयल लेवल है। जबकि होना हमारे पास कितना चाहिए, हमारे पास जो मॉइस्चर लेवल है वो 40 अबव जाना चाहिए एंड जो ऑयल लेवल है वो 20 अबव नहीं जाना चाहिए। बट मेरी मॉडल का जो लेवल है वो मॉइस्चर लेवल 32 है, जबकि चाहिए मुझे 40 अबव चाहिए। अब समर का सीजन है तो 40-50 तक मुझे नीड है। एंड और ऑयल लेवल जो है मेरा बहुत ऊपर जा रहा है, 40 समथिंग जा रहा है, तो मुझे चाहिए ओनली 20 चाहिए। तभी मेरी जो मॉडल है उनके फेस पे एक्ने है, आप देख सकते हो। मैं टच करके दिखा रही हूँ, ब्लैक हेड है, व्हाइट हेड है नोज कॉर्नर पे। तो ये इश्यूज आपको आने वाले हैं। तो हमें नीड है अपनी स्किन को रिफ्रेश करने की, नीड है हमें ऑयल कंट्रोल करने की। तो ये सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें ये इशू नहीं आने वाले। अब हम स्टार्ट करें आगे अपनी सर्विस। मैंने बैंड लगाया हुआ है, हेड बैंड लगाया हुआ है। अब हम क्लाइंट को सर्विस के लिए रेडी कर रहे हैं। किस टाइप से हमें रेडी करना है, पहले हमें अच्छे से हेयर को बैक पे ले जाके, ताकि हेयर हमारे खराब ना हो, बैंड लगाना है। हेयर बैंड लगाया है हमने। हेयर बैंड लगाने के बाद, क्योंकि क्लाइंट की जो ड्रेस है
वो भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत टच में आती है, वो खराब ना हो, इसलिए हमें नेक को भी कवर करना है। तो मैं नेक पे भी डिस्पोजल टॉवल लगा रही हूँ ताकि हम इसको क्लियर कर सकें। जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी वेस्ट अगर लगता है तो वो क्लाइंट की या मॉडल की ड्रेस पे नहीं लगे, तो हम उसको कवर करेंगे। कवर किस टाइप से करना है आप देख पा रहे हो। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, दिखने में क्लियर दिख नहीं रहा, तो आप प्लीज साइन दे देना ताकि पता चल सके। अभी हम रेडी कर रहे हैं फिलहाल के लिए। फेसबुक पे लिखते हैं उसे। शीतल मैम, मैं देख पा रही हूँ कि आपने ज्वाइन किया हुआ है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपने कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगी। हाँ जी, इसके बाद हमारा अब स्किन हमने रेडी कर लिया है अपने मॉडल को। चलिए अब आगे स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले फिलहाल के लिए आपको भी पता है कि थोड़ी सी सिचुएशन हमारी सही नहीं चल रही है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मेनली हमें हाइजीन का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें अपने क्लाइंट को और जो वर्क कर रहे हैं, जो असिस्टेंट हमारी वर्क कर रही है, सबसे पहले हमें दोनों को सैनिटाइज करना है। क्लाइंट को भी सैनिटाइज, उनके हैंड भी सैनिटाइज करने हैं, और जो वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, उन्होंने भी अपने हैंड सैनिटाइज कर लिए हैं। उसके बाद हमें क्लाइंट के हैंड में एक टिश्यू देना है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उन्होंने फेस पे उनको कोई प्रॉब्लम आती है, खारिश हो रही है या कोई इचिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो डायरेक्ट क्लाइंट को बोलना है, अपनी मॉडल को बोलना है कि मैम आप डायरेक्ट मत टच कीजिए क्योंकि वर्क चल रहा है। तो हमें क्या करना है कि क्लाइंट, जब हमने अपनी मॉडल को टिश्यू दिया है, तो वो टिश्यू से ही अगर कहीं आंख में जाता है या कहीं भी उनको टच करना है, तो वो उससे टच करें, डायरेक्ट हैंड से टच ना करें। अब मैं देख पा रही हूँ कि मेरी मॉडल ने काजल वियर किया हुआ है, काजल की एप्लीकेशन की हुई है। तो सबसे पहले हमें अपनी मॉडल का जो भी मेकअप उन्होंने किया हुआ है, जो भी मेकअप की एप्लीकेशन हुई हुई है, उसको रिमूव करना है, उसको क्लीन करना है। तो सबसे पहले हमें शेरल्स की डबल डेप्थ क्लींजिंग लेनी है। आप हाँ दिखाइए। डबल डेप्थ क्लींजिंग हमने लिया, जो मैंने पिछले अपने मेकअप सेशन में बात की थी कि अगर हमने डेली में हम रूटीन में मेकअप लेते हैं, तो हमें फेस वॉश से अपना मेकअप रिमूव नहीं करना, हमें क्लींजिंग मिल्क से या क्लींजिंग लोशन से या क्लींजिंग क्रीम से हमें अपना मेकअप रिमूव करना है। तो गाइस, सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट जो हमारे पास क्लींजिंग है वो ये है, शेरल्स की डबल डेप्थ क्लींजिंग क्रीम। तो हमें कैसे लेना है, हमें अपने फिंगर टिप पे लेना है। मेरी वर्कर जो है अपने फिंगर टिप पे ले रही हैं। कैसे लेना है आप देख पा रहे हो, दोनों साइड दिख रहा है, फेसबुक पेज एंड इंस्टा पेज। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रॉप लिया है। अपनी क्लाइंट को, अपनी मॉडल को बोलना है कि आप अपनी आईज को बंद कर सकते हो। अगर उन्होंने लिपस्टिक या लिप शेड वियर किया हुआ है, तो लिप शेड पहले लिप्स पे लगाना है, और काजल, आईलाइनर या कुछ भी वियर किया हुआ है तो हमें वहां पे एप्लीकेशन देनी है। एंड आपको भी पता है कि आईज का जो एरिया है, वो पार्ट हमारा बहुत ही ज्यादा डेलिकेटेड होता है, तो हमें
रिंग फिंगर को आईज पे यूज करना है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। स्पेशली और स्पेशली रिंग फिंगर से आपने जो भी एप्लीकेशन है, काजल, आईलाइनर या कुछ भी है, तो उसको आपने क्लींजिंग मिल्क लेके, क्लींजिंग क्रीम लेके आपने उसको क्लीन करना है। इसका रीजन ये है कि अगर हम वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं तो जो भी ब्लैक या रेड लिप शेड या ब्लैक लाइनर आप देख पा रहे हो, बड़े अच्छे ढंग से देख पा रहे हो कि पूरी आईज ब्लैक हो चुकी है, क्योंकि काजल वियर किया हुआ है, काजल की एप्लीकेशन हुई हुई है, तो ब्लैक है। अगर हमें ये स्टेप हम छोड़ देते तो क्या होता कि ये जो ब्लैकनेस है जो अब आ रही है वो पूरे फेस पे स्प्रेड होने वाली थी, जिससे कि हम अपना अच्छा फीडबैक नहीं दे पाते और वो प्रोडक्ट जो उन्होंने लगाया हुआ है वो पूरे फेस पे जाता, तो हमें भी दिक्कत होती और क्लाइंट को भी, मॉडल को भी दिक्कत होती। सेकेंडली, साथ साथ रिमूव करते जाओ। सेकेंडली क्या है, सबसे जो मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो डबल डेप्थ क्लींजिंग हमने लगाई है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है, अगर हमारे क्लाइंट की कहीं ना कहीं से स्किन थोड़ी बहुत भी सेंसिटिव है, ये क्या होता है, डबल डेप्थ हमारी काम भी देती है, सूट भी करती है, तो ये कहीं ना कहीं वहां पे भी वर्क करता है। तो पहले रेडी करता है हमारी स्किन को सर्विस के लिए। तो अब हम कॉटन लेके अच्छे से उसको पहले क्लीन कर लेंगे। दिखाइए, अब कॉटन दिखाइए, देखिए पूरा का पूरा काजल हमारे कॉटन में आ गया। तो हमने काजल को पहले क्लीन किया है अपनी डबल डेप्थ क्लींजिंग क्रीम लेके। और अगर क्लाइंट ने लिप शेड वियर किया हुआ है, लिप कलर लगा हुआ है, तो आपने सेम एज लिप पे भी राउंड मोशन के अंदर, छोटे छोटे सर्कुलर मोशन के अंदर फिंगर टिप लेके ही आपने दोनों चीजों को हमने क्लियर किया है। अगर हमारे क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है तो हम पूरे फेस पे इस चीज को कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो भी हम उसको पूरे फेस पे कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पूरे फेस पे नहीं किया। हमने सिर्फ जहाँ उनकी एप्लीकेशन हुई थी मेकअप की, हमने जस्ट उस चीज को रिमूव किया है। अब हम उस चीज को रिमूव कर रहे हैं जो कलर लगा हुआ था। अब आईज को ओपन करके चेक कीजिए, चेक करेंगे आईज को ओपन करके, आप देख पा रहे हो, हल्का सा ओपन कीजिए, देखो सारा काजल हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम फिंगर अपना हैंड को वेट करेंगे एंड अगेन वाइप ऑफ करेंगे इसको, ताकि अच्छे से ये प्रोडक्ट भी निकल जाए और छोटे मोटे पार्टिकल अगर थोड़ा बहुत भी कुछ बचा हुआ है हमारे मेकअप का तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए और क्लाइंट को, मॉडल को भी इरिटेशन ना हो। क्योंकि जब भी हम अपनी आईज पे या अपने लिप पे कोई भी हमारी क्रीम लगती है तो हमें थोड़ा सा लगता है कि कुछ अजीब लग रहा है, कुछ क्रीमी लग रहा है, तो उसको हमने अच्छे से क्लियर किया है। अगेन हमने क्रॉस चेक किया है, अगेन हम फिर कॉटन लेके उसको क्लीन कर रहे हैं। यहाँ हम कॉटन से क्लीन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आईज का पार्ट है एंड प्लस लिप का पार्ट है, तो हमें थोड़ा सॉफ्ट हैंड लेना है। हमारे पास जो भी जिस चीज से भी हम क्लीन करेंगे थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, तो कॉटन से सॉफ्ट कुछ नहीं होगा। अभी भी आप देख पा रहे हो कि अभी भी जो प्रोडक्ट बाकी बचा हुआ था वो निकल रहा है। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ने वाले हैं। सेकंड स्टेप में अब हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे मॉडल की स्किन ऑयली है, अब मैं शेरल्स का, ऑयली स्किन है तो मैं शेरल्स का क्लैरी वॉश लूंगी। दिखाइए, पहले मैंने जो सेकंड प्रोडक्ट लिया है वो मैंने क्लींजिंग के लिए, वो था मेरी पहले प्री क्लींजिंग, जो मैंने प्री क्लींजिंग किया था जिससे मैंने मेकअप को रिमूव किया था, वो था डबल डेप्थ क्लींजिंग क्रीम। एंड अब मैं सेकंड जो ले रही हूँ, सेकंड जो हम वर्क कर रहे हैं वो है हमारा क्लैरी वॉश। तो हम वो क्लैरी वॉश, क्लैरी क्योंकि नाम से शो हो रहा है
कि ऑयली स्किन को कंट्रोल करता है हमारा जो ये वॉश है, तो हम इसको एज ए क्लींजिंग यूज कर रहे हैं। इसको अपने फिंगर टिप पे हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट, शेरल का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं लगता, सामने करके करो। तो अब क्या है, ये हमने सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप ही इसका यूज करना है। 2 या 3 ड्रॉप हमें फिंगर टिप पे अपने लेना है। 3 फिंगर टिप पे लेके क्लाइंट के फेस पे लगाना है। तो अब हम वो ले रहे हैं और कैसे एप्लीकेशन करनी है अभी आपको दिखाएंगे कि हमें एप्लीकेशन किस ढंग से करनी है, हमने कैसे फिंगर टिप पे लिया है और एप्लीकेशन हमें किस टाइप से करनी है। सेम एज हमें होम केयर में जब यूज करना है, हम आपको होम केयर भी क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग बताएंगे। कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी क्लाइंट की स्किन, मेरी मॉडल की स्किन ऑयली है, प्लस में एक्ने है, फर्स्ट ग्रेड एक्ने है, तो मैं क्या कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अब हमें होम केयर क्या रिकमेंड करने हैं, क्या देना है होम केयर। अब मैं कैसे एप्लीकेशन कर रही हूँ, अब देख पा रहे हो, देखिए कैसे एप्लीकेशन का पूरे फेस पे, दूसरे हैंड की फिंगर टिप से मुझे डॉट में एप्लीकेशन, फुल फेस पे मैंने एप्लीकेशन कर दिया। डॉट डॉट लगा के मुझे एप्लीकेशन करना है, प्लस आईज को भी हमने साथ साथ कवर करना है। बट ये चीज का ध्यान रखना है कि लिप कॉर्नर में प्रोडक्ट ना जाए, प्रोडक्ट हमारा इनहेल ना हो, नाक के अंदर प्रोडक्ट ना जाए एंड आईज के अंदर प्रोडक्ट ना जाए। तो हमारे सर्कुलर जो मोशन है वो कैसे चलना चाहिए, अब आप ध्यान से देखना उस चीज को कैसे चलना चाहिए। एप्लीकेशन हो गया मेरा, फर्स्ट स्टेप जो एप्लीकेशन कर दिया मैंने, अब हम कैसे उसको चलेंगे। वाटर टच लेते जाना है एंड साथ साथ सर्कुलर मोशन में चल रहा है। मेरे एक हैंड क्लॉकवाइज एंड सेकंड हैंड एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है हमारा। आपने मेरी मॉडल की स्किन पहले चेक कर ली है, हम आफ्टर आपको दिखाएंगे कि रिजल्ट क्या रहा है, आप देख पाओगे अच्छे से। और साथ ही साथ हम आपको मॉइस्चर लेवल और ऑयल लेवल भी दिखाएंगे कि पहले मॉइस्चर लेवल क्या था और अब लास्ट में जब स्किन सर्विस कंप्लीट होती है तो मॉइस्चर लेवल क्या रहेगा। आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से, किस टेक्निक से हम एप्लीकेशन करेंगे, किस टेक्निक से हम क्लींजिंग करेंगे। फर्स्ट मैंने प्री क्लींजिंग किया था एंड सेकेंड हमारी क्लींजिंग हो रही है। नेक को भी हमें साथ कवर करना है, जितना एरिया हमारे पास है हमें उस एरिया को कवर करना है। क्योंकि हम लाइव दिखा रहे हैं इसलिए हम आपको सिर्फ नेक के कुछ पार्ट तक ही दिखा पाएंगे। बट समटाइम क्या होता है कि मॉडल या हमारे क्लाइंट जो बोलते हैं कि हमें नेक पार्ट पूरा चाहिए, तो फिर हमें उस ढंग से चलना पड़ता है। वाटर टच लेके हमें फोम बनाते जाना है। कम से कम हमें ये टेक्निक को, फर्स्ट स्टेप को, क्लींजिंग को 3-4 मिनट करना है। 3 मिनट तो जरूरी है, 3 मिनट तक आपका ये स्टेप जाना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्ट एक्टिव होगा और तभी हमें कुछ फीडबैक मिल पाएगा, रिजल्ट मिल पाएगा। एक शेरल का ब्रांड जैसे सब लोग जानते हैं, कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट है, 20% कॉस्मेटिक्स है एंड 80% जो है फार्मास्यूटिकल्स है। तो प्रोडक्ट हमारा मेडिकल बेस पे है, रिकवरी का प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी रिकवर करता है अकॉर्डिंग स्किन को। अगर हम इसको सही ढंग से करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्किन करते हैं, तो हमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर हमें इस चीज़ का नहीं ध्यान या बिना सोचे समझे हम कुछ भी एप्लीकेशन करते हैं तो वो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं वो खराब भी करेगा।
तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको शेरल को यूज करते समय अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, या अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेके अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि हम पूरे पार्ट पे क्लींजिंग अच्छे से कर रहे हैं। कोई एरिया देख सकते हैं आप, कोई एरिया हम छोड़ नहीं रहे हैं। अगर हम आईज को छोड़ते हैं तो हमारी आईज थोड़ी डार्क रहती हैं, जो बाद में फिर वो एरिया डार्क शो होने लगता है। तो हम आईज को नहीं अवॉइड कर रहे। क्लींजिंग है, क्योंकि ये क्लींजिंग है तो ये बहुत ज्यादा हार्श नहीं करता। हमने इसका एक्सपीरियंस किया हुआ है। कई बार होता है, बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे क्लाइंट हमारे बोलते हैं कि मैम मेरी आईज में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, मैं आईज पे प्रोडक्ट लगा नहीं पाती हूँ, या मेरी आईज को आप ध्यान से करना, आईज को अवॉइड करके चलना। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अगर हम अच्छी टेक्निक से करते हैं, अगर ध्यान से करते हैं, तो कोई भी किसी भी शेरल्स के, मैं सिर्फ और सिर्फ शेरल्स की बात कर रही हूँ, अदर प्रोडक्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ गाइस। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर कहीं हल्की फुल्की सेंसिटिव स्किन है, प्रॉब्लम आती भी है, तो उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है, बहुत बड़ा सोल्यूशन है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, दो चीजें पिछले सेशंस में मैंने दिखाई थी। एक तो डबल डेप्थ आपको दिखाई थी क्लींजिंग, एंड एक एलो सूट दिखाई थी मैंने, जिसकी हमारे ओपन पोर सेशन में शायद बात भी हुई थी। डिटेल में मैंने बताया था, ये चीज मैंने आपको दिखाई थी। तो हम वहां पे फिर वो चीज यूज करते हैं, वो एलो सूट को यूज करते हैं, जो बहुत जल्दी काम कर देती है। ओके निशु मैम, निशु बंसल, थैंक यू। विकास जी, आप बार बार बोल रहे थे, मुझे फोन पे भी मेरी बात हो रही थी ना आपसे कि रिजल्ट मुझे देखना है, रिजल्ट मुझे देखना है, इस चीज का मैंने यूज करके देखना है। तो आज रिजल्ट आपके सामने है, आप अच्छे से देख पा रहे हो। कंटिन्यू देखना है इस चीज को, तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। जिन लोगों के मन में डाउट था कि हमने शेरल को कभी यूज नहीं किया, आप आ नहीं पा रहे हो ड्यू टू कोविड या किसी और वजह से, तो इसीलिए आज हम आपको लाइव में दिखा रहे हैं सर्विस हो कैसे रही है और इसका फीडबैक क्या है, अकॉर्डिंग टू स्किन कैसे है। क्योंकि मैंने सब पहले ही अपनी मॉडल का सब कुछ जज किया था, सब कुछ डायग्नोसिस किया था, एनालाइज किया था, और क्या प्रोडक्ट उन पे जाने वाला है, तो वो मैंने पहले से ही सब कुछ करके, अच्छे से सारी बात करके, अच्छे से स्पेक्वाइजर यूज करके, सब कुछ चेक करके आप देख पा रहे हो गाइज, आप देख पा रहे हो बड़े अच्छे से। देखिए, आपको दिख पा रहा है कि कितनी ज्यादा फॉर्म के अंदर डलनेस आपको शो हो रही है। फेस पे ब्लैकनेस देखो जो सामने है, वो आपके सामने है। फॉर्म देखो कितनी कितनी डर्टी दिख रही है आपको, आप देख पाओगे, अच्छे से देख पा रहे हो। और सेकंड अब फिर भी दिखाएंगे हम आपको टिश्यू। अब जब आप रिमूव करोगे तो गुलिन, तो आप क्लाइंट को, इनको सबको, ऑडियंस को सबको दिखाना एक बार कि आपके टिश्यू पेपर पे कितना डर्ट आई है, कितनी ज्यादा नीड थी इनको रिफ्रेश होने की, कितने डेड सेल हैं जो रिमूव होके आपके सामने आएंगे। अभी आप देखना उस चीज को हम आपको दिखाएंगे। अगर हम इस चीज को कहें कि ये गंदगी है हमारे फेस पे, तो वो चीज गाइस नहीं होती। हम रूटीन में फेस वॉश करते हैं, हम कई बार लोग बोल देते हैं ये तो मैल उतर रही है, तो वो आपकी एक लैंग्वेज होती है। बट टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहें तो वो आपके डेड सेल्स हैं। हमारी स्किन पे डेड सेल अपने आप बनते हैं, एंड कुछ एज होती है जब तक वो रिमूव होते हैं, बट कुछ एज के आफ्टर वो बंद हो जाते हैं रिमूव होने। तो हमें वो डेड सेल रिमूव करने होते हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि वो हम कैसे कैसे करते हैं। हम फेस वॉश के अकॉर्डिंग करते हैं, हम क्लींजिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, हम डीप क्लींजिंग में करते हैं, हम सर्विस लेके फेशियल्स में करते हैं, एंड सबसे जो लास्ट होती है वो हम ट्रीटमेंट में करते हैं। तो ये हमारी नीड है, ये बेसिक नीड है कि हमें अपनी फेस से, हमें अपनी स्किन से डेड सेल को रिमूव करना ही पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार मैं तो करती ही नहीं बिल्कुल भी, या मैं करता ही नहीं, मुझे नीड नहीं है, मेरी तो एज अभी बहुत कम है तो मुझे नीड नहीं है। तो गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, आफ्टर 20th आपकी स्किन के अंदर डेड सेल बनने और रिमूव होने, थोड़े कम होने स्टार्ट हो जाते हैं।
तो हमें नीड है उस चीज की। कई लोगों को तो मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि मैं तो फेस वॉश भी नहीं यूज करती, या मैंने तो कभी फेस वॉश ही यूज नहीं किया। फिर आप बोलते हो कि वो मेरा फेस जो डल बहुत है, तो वही रीजन है। जब गाइस, जब आपकी स्किन के ऊपर डेड सेल की लेयर बाय लेयर चढ़ती चली जाएगी, तो आपका नेचुरल सी बात है कि फेस आपका जरूर डल होगा। या अभी देख पाओगे आप, सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीनली वर्क हो रहा है। कहीं भी कोई भी ड्रॉप क्लाइंट के फेस पे नहीं जा रही कि उनको इरिटेशन होए, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि क्लाइंट को अपना हैंड ऊपर उठाना पड़े। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है सर्विस करते टाइम। अभी आप देख पा रहे हो, अभी हम लगा रहे हैं ब्रश यूनिट। पहले हमने हैंड से किया। अब जो डेड सेल जेट हुए पड़े हैं, काफी टाइम हो गया मेरी क्लाइंट ने या मेरी मॉडल ने अपने फेस पे कोई स्किन की कोई सर्विस नहीं ली है, तो काफी सारे डेड सेल्स होते हैं, वो चढ़ जाते हैं। अगर हमारे पास टूल्स या गैजेट्स हैं तो हमें उनका यूज करना चाहिए। तो अब हम ब्रश यूनिट लगा रहे हैं। पहले दिखाओ सबको ब्रश यूनिट। ये है हमारा ब्रश यूनिट। ये पोर्टेबल भी रहता है एंड दूसरा भी होता है जो हम वायर से चलाते हैं, तो हम दोनों टाइप के रखते हैं। तो आज हम पोर्टेबल यूज कर रहे हैं। अब हमें कैसे यूज करना है, मेरे को एक बार इनका ब्रश दिखा दो, मैं दिखा देती हूँ। ब्रश भी इसके दो टाइप के होते हैं। सिंद्र में ब्रश पड़ा होगा, इसका दूसरा पार्ट बड़े वाला इसमें पड़ा है, वो मेरे को दे दो। हाँ गाइस, आप देख पा रहे हो एक ब्रश यूनिट जो चल रहा है, उठाना नहीं आपने, चलते चलो। अब मैं शॉर्ट जो ब्रश है वो मेरा ब्रश यूनिट चल रहा है। अब आप देख पा रहे हो इससे और भी जो डेड सेल जो अच्छे से अंदर जमे हुए हैं, वो डेड सेल अच्छे से रिमूव हो जाएंगे और अच्छा फीडबैक आएगा और अच्छा रिजल्ट हमें इससे मिलने वाला है। गाइस, अगर आपके पास टूल या गैजेट है तो आपको जरूर यूज करना चाहिए। बट एक चीज का ध्यान रखना है, मेरी क्लाइंट मेरी मॉडल के फेस पे जो एक्ने है वो फर्स्ट ग्रेड एक्ने है, तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। अगर आपकी पास मॉडल है या फिर आपके पास क्लाइंट है या आपका खुद का फेस है सेकंड ग्रेड के एक्ने हैं, इससे ज्यादा एक्ने हैं या आपको आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो आपको ब्रश यूनिट यूज नहीं करना है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने अपनी सेटलमेंट को चेंज करते हुए चलना है। हमें आईज के पार्ट पे, नोज एरिया पे, लिप पार्ट पे शॉर्ट ब्रश लगाना है एंड जो वाइड पार्ट है जैसे फोरहेड हो गया, चीक हो गया एंड नेक हो गया, तो उस पे हमने सेकंड यूनिट मेरे पास है, इस चीज का मुझे यूज करना है। फेसबुक पेज एंड इंस्टा पेज दोनों को दिख पा रहा है, तो हम अपनी सेटलमेंट को चेंज करके चलेंगे। और इस चीज का, एक चीज का और आपको ध्यान देना है, जब भी आपने कोई गैजेट या जब भी आपने कोई टूल को चलाना है तो बहुत जेंटल लेना है, सॉफ्ट हैंड से चलाना है, प्रेशर नहीं देना है। ये नहीं कि क्लाइंट की स्किन को अपने रैश डाल के छोड़ दिया या रेड करके छोड़ दिया, तो बहुत ज्यादा ध्यान देना। अब एक चीज आप और देख पाओगे। अब देखिए मेरा ब्रश बंद करो, मेरा ब्रश क्या था, व्हाइट कलर का था। आप देख पा रहे हो कि कितने डेड सेल ब्रश के अंदर है। अभी आपको और दिखाएंगे कितने डेड सेल आप देख पा रहे हो ब्रश के अंदर है। आप कंपैरिजन कर पाओगे, ये भी वही सेटलमेंट है और ये वही सेटलमेंट है। ये आपकी स्किन के ऊपर था, देख पा रहे हो, साइन दे दो अगर देख पा रहे हो, थम्स अप या कुछ भी। चलो सेटलमेंट चेंज करके चलो। अब मैं वाइट पार्ट को ले रही हूँ, तो मुझे वाइट पार्ट पर करके चलो, फोन करोगे। अब मुझे वाइट पार्ट को, जो मेरा पार्ट वाइड है, फेस का जो पार्ट वाइड है, अब मुझे उस पार्ट को लेके चलना है। अब देखिए मैंने अपने सेटलमेंट को चेंज कर लिया, मेरे पास ब्रश यूनिट थोड़ा बड़ा हो गया है। अब मैं अपने चीक एरिया पे लगा रही हूँ इसको, फोरहेड पे लगाऊंगी एंड नेक एरिया पे लगाऊंगी। बट ब्रश मेरा वेट होना चाहिए ताकि फोम बनती रहे, रगड़ना नहीं है।
और बीच बीच में अपने अपने क्लाइंट से, अपने मॉडल से पूछते रहना है कि मैम आप कंफर्टेबल हो, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई गैजेट लग रहा है या टूल लग रहा है, अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो बंद कर दीजिए, आप उसको मत लगाइए। हमें ज्यादा देर तक इसको नहीं चलाना, सिर्फ 2 मिनट या 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट बहुत है। अभी मैंने इसका रिजल्ट आपको दिखाया है कि किस टाइप से पूरा का पूरा ब्रश हमारा ब्लैक हो गया। तो यहाँ से हमें शो हो रहा है कि हमारी स्किन पे कितने ज्यादा डेड सेल थे जो हमने रिमूव किए हैं, जिनकी हमें नीड थी, हमारी इस स्किन को नीड थी, मेरी मॉडल की स्किन को नीड थी। अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हमारा हुआ नहीं है, तो आप स्किन पे देख सकते हो, फीडबैक आप देख सकते हो, आप देख पा रहे हो कि कितना अच्छा रिजल्ट अभी से दिख रहा है। स्किन जो मेरी डल हुई पड़ी थी, डैमेज हुई पड़ी थी, वो थोड़ा सा ग्लो दे रही है, रिफ्रेश हो रही है। एक चीज और है गाइस, अगर आप सोचोगे कि मुझे फर्स्ट सिटिंग के अंदर ही बहुत अच्छा या प्रॉपरली 100% रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो आप अच्छे से समझदार हो, हर कोई समझदार हो कि इतनी जल्दी, बहुत जल्दी रिजल्ट हर किसी को नहीं मिलता। बट फिर भी हमारा शेरल्स कॉस्मेस्यूटिकल ब्रांड जो है इंस्टेंट रिजल्ट है। बहुत लोगों को मैंने सुना है ये चीज बोलते हुए कि मेरा फेशियल, क्लाइंट बोलते हैं कि इस फेशियल का रिजल्ट मैम कब तक आ जाएगा, बोलते हैं 1 दिन के बाद आएगा या 2 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 2 दिन के बाद आपका फेस ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बट शेरल में ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको रिजल्ट साथ साथ दिखेगा। अब हम क्लीन करने जा रहे हैं। मेरा देख सकते हो आप, मेरा डिस्पोजल टिश्यू जो है, फेशियल टिश्यू हम यूज कर रहे हैं डिस्पोजेबल। आप दिखाओ, पहले दिखाओ सभी को, बिल्कुल व्हाइट है, आप देख पा रहे हो मिल्की व्हाइट है। अब हम इसको वाइप ऑफ जब करेंगे तो आप देखना, अगर आपने ब्रश पे इतना फील किया है तो आप इस पे भी देख पाओगे। अभी हम आपको एक ही साइड से क्लीन करके सारा दिखाएंगे कि टिश्यू पे कितना ज्यादा डेड सेल आ रहे हैं, आप देख पाओगे, अच्छे से दिखेगा ये। गाइस आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कहीं भी, फेसबुक पेज या इंस्टा पेज दोनों में अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइए, मैं सेट कर देती हूँ, फिर अच्छे से आपको दिख पा रहा है ना। अच्छे से क्लीन कर रहे हैं हम सारी साइड से प्रॉपरली। आपने एक चीज का और नोटिस किया होगा कि मेरा प्रोडक्ट है, हमने ब्रश यूनिट भी लगाया है, हमने टिश्यू भी यूज किया है, हमने अपना प्रोडक्ट भी यूज किया है, हमने अपने हैंड भी यूज किए हैं, बट कोई भी प्रोडक्ट ना तो हमारी नोज के अंदर गया है, ना तो आईज के अंदर गया है, ना तो हमारे लिप के अंदर गया है। आप देख पा रहे हो, देखिए आप टिश्यू देखिए, ये हैं हमारे डेड सेल्स जो रिमूव होते हैं, जिनको हम अक्सर बोल देते हैं कि मेरे फेस पे, हाय मेरी बॉडी पे, मेरे फेस पे इतनी मैल थी। वो मैल नहीं होती गाइस, वो डेड सेल्स होते हैं जिनको हमें रिमूव करने की नीड होती है। बहुत शॉर्ट, बहुत कम टाइम में, एंड सबसे बड़ी बात, बजट के अकॉर्डिंग सर्विस है जो शेरल्स देता है। अब हम क्लीन कर रहे हैं, वाइप कर रहे हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है हमें
कि जब तक हम एक प्रोडक्ट को अच्छे से स्किन से रिमूव नहीं कर पाते तब तक हमें दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, क्योंकि एक के रहते हुए अगर हम उसके ऊपर दूसरा यूज करेंगे तो वो एक्टिव नहीं होगा, वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो वाइप ऑफ अच्छे से हमें इस चीज को करना है। हम क्या कर रहे हैं, बार बार वाटर टच लेके फेस में से प्रोडक्ट को अच्छे से निकाल रहे हैं। अगेन एंड अगेन हम क्रॉस चेक कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट कहीं रहे ना। साथ के साथ आईज को भी क्लीन करेंगे। अंदर नहीं गया बट फिर भी अगर कोई चांसेस हो, जैसे आईलैशेस में कई बार प्रोडक्ट रह जाता है, फोम रह जाती है, तो हम उसको क्लीन करते हैं ताकि वो मॉडल की आईज में या क्लाइंट की आईज में ना जाए, उनको इचिंग या इरिटेशन ना हो। तो हम उसको भी क्लीन करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि हमें कैसे करना है उस चीज को। थैंक यू शिवानी मैम, थैंक यू सो मच। राजन थैंक यू। अब देख पा रहे हो कि मेरी मॉडल का फेस पहले से ग्लो कर रहा है। आप नोज पार्ट देखो कैसे शाइन हो रहा है, आईज पार्ट कैसे शाइन हो रहा है, आईब्रो पार्ट कैसे शाइन हो रहा है। क्लाइंट खुश हो गई है, मॉडल खुश हो गई है हमारी। अब हम अपना सेकंड स्टेप करने जा रहे हैं जो कि रहेगा डीप क्लींजिंग। फर्स्ट मैंने प्री क्लींजिंग किया था, सेकंड हमने क्लींजिंग किया था, हमने प्रोडक्ट भी आपको शो ऑफ कर दिया, एंड सेकंड जो है वो हमारा है डीप क्लींजिंग। इसमें भी हमारा एक्सफोलिएशन होने वाला है, जो डेड सेल है वो रिमूव होने वाले हैं, और इसमें हम क्या क्या गैजेट यूज करेंगे और प्रोडक्ट को कैसे यूज करेंगे। अब हम आपको वो चीज भी दिखाएंगे कि हमारा जो शेरल्स का प्रोडक्ट है। नरेंद्र को नाइस रिजल्ट मैम, थैंक यू मैम सो मच। नरेंद्र को मैम अगर आप ये शेरल यूज कर रहे हो तो आपको बड़े अच्छे से आप शायद फील कर पा रहे हो इस चीज को। जैसा आपका कमेंट आ रहा है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो। अब हम डीप क्लींजिंग यूज करेंगे, तो डीप क्लींजिंग में हमें क्या यूज करना है आप देख पा रहे हो गाइस। क्लैरिफाई बफिंग ग्रेन, दोनों साइड इंस्टा पेज एंड फेसबुक पेज क्लियरली दिख पा रहा है आपको। शेरल्स का क्लैरिफाई बफिंग ग्रेन है जो कि डीप डेड सेल को रिमूव करेगा, एक्सफोलिएट करेगा, जो हमारे डेड सेल हैं उनको बाहर निकालेगा। और इसको नो मैम आई डोंट यूज बट रिजल्ट, थैंक यू सो मच। इट मीन्स कि आपको रिजल्ट यहीं से शो हो रहा है। या वेरी गुड, नाइस नरेंद्र मैम। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे बेटा, इधर करके दिखाओ, वहां नहीं, यहाँ यहाँ यहीं पे करो। अब मैंने अपने प्रोडक्ट को क्या किया, एक बाउल में लिया, क्योंकि मेरा ये बफिंग ग्रेन है, इसके अंदर ग्रैनुअल्स हैं, तो मैंने इसको, इस ग्रैनुअल को, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में
स्क्रब बोल देते हैं, बट मुझे सब प्रोडक्ट का नहीं पता। मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट जब मैं शेरल को यूज नहीं करती थी तब मैंने फील किया हुआ है कि अदर प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रही हूँ, ना ही लूंगी, कि बहुत बड़े बड़े ग्रैनुअल मैंने फील किए हैं जो फील होते हैं। सम टाइम क्या होता है कि हमें नॉलेज नहीं होती और हम स्क्रब को यूज करते टाइम क्या कर लेते हैं, अच्छे से प्रेशरली रगड़ लेते हैं उस चीज को, बार बार अच्छा डीप जाके और हाईली प्रेशर से हम उसको रगड़ने की कोशिश करते हैं, तो बड़े मोटे मोटे जो ग्रैनुअल्स होते हैं, वेट कीजिए, ग्रैनुअल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी स्किन को हार्श कर देते हैं। तो यहाँ जो लोग शेरल को यूज करते हैं, जो लोग क्लैरिफाई बफिंग को यूज कर रहे हैं, तो आप महसूस कर पा रहे होंगे वो लोग कि इसमें ग्रैनुअल हैं, बट वो एक्टिव होने के बाद एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, स्किन पे लगने के बाद पता भी नहीं चलता कि हमारे ग्रैनुअल हमारे पास थे, वो एक्टिव होके अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। आप एक बार कंपैरिजन करके देखना, एक दिन के लिए या कहीं भी किसी सैलून से या किसी पार्लर से जहां से पहले आप स्क्रबिंग ले रहे हो और एक शेरल की स्क्रबिंग, एक डीप क्लींजिंग आप शेरल की लेके देखना, आपको फर्स्ट हम ग्रैनुअल शो करवाएंगे, फील करवाएंगे कि कैसे होते हैं। जैसे ही आपकी स्किन पे वो लगेगा तो आप फील कर पाओगे कि वो कैसा रहेगा, उसका रिजल्ट क्या जाएगा। हमने अब क्या करना है, मैं आपको 1 मिनट के लिए वेट करके आपको अच्छे से दिखाती हूँ। फेसबुक पेज, इंस्टा पेज है ये हमारा, एंड आगे कर लो थोड़ा सा। मैंने एक बाउल में प्रोडक्ट को लिया है, ये देखिए, अभी मैंने थोड़ी सी मूवमेंट की है ताकि मैं आपको अच्छे से प्रोडक्ट दिखा पाऊं। दिख रहा है सभी को कि प्रोडक्ट को हमें एक्टिव कैसे करना है। पहले हम प्रोडक्ट को एक्टिव करेंगे। मैंने अपना स्टीमर लगाया, स्टीमर लगाने के बाद मैंने प्रोडक्ट को बाउल में लिया। एक बाउल में लेने के बाद, एक मिनट वेट मैंने बाउल में लिया, मेरा स्टीमर चल रहा है, स्टीम आ रही है। मैंने अपने बाउल में प्रोडक्ट को लेने के बाद उसको एक्टिव किया है। मैं प्रोडक्ट को एक्टिव कर रही हूँ। इसमें हम तब तक स्टीम देके इस प्रोडक्ट को एक्टिव करेंगे जब तक इसमें बबल नहीं बन जाते। हमें पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि इसके अंदर शो नहीं हो रहा, देख लो ना, कमेंट देख आ रहे हैं नहीं आ रहे। फेसबुक पेज सभी को दिख रहा है, अपना बाउल थोड़ा नीचे करो, बंद कर दे हमारा। आप देख पा रहे हो स्टीम जा रही है, बाउल के अंदर मेरा प्रोडक्ट है, और ये जो मेरे ग्रैनुअल थे एक्टिव करने के बाद वो खत्म हो चुके हैं। मैंने इसको एक्टिव किया है, मेरे बबल बनने स्टार्ट हो जाएंगे मेरे बाउल के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो इट मींस मेरा प्रोडक्ट जो है एक्टिव हो चुका है। अब एक्टिव होने के बाद, एक मिनट मैं कैमरा सेट कर रही हूँ गाइस वापस आपको दिखाने के लिए, क्लाइंट के फेस पे। हमने प्रोडक्ट को एक्टिव कर लिया है, एंड अब हमें साथ साथ क्या करना है, स्टीम, क्लाइंट को स्टीम देनी है। एक मिनट गाइस, आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस जरूर होएगी। इस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, अब हम साथ साथ स्टीम दे रहे हैं और साथ साथ प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे। शायद आपको कैमरा में शो हो रही होगी स्टीम आती हुई। क्लाइंट से हमें पूछ लेना है पहले, क्योंकि हमने स्टीम इसको एक्टिव किया है तो वो थोड़ी सी गर्म हो सकती है। तो पूछ के कि मैम हॉट तो नहीं लग रहा, थोड़ा सा उसको ठंडा होने पे फिर एप्लीकेशन करनी है। साथ साथ हमने स्टीम देनी है, तो ये हमें विद स्टीम स्क्रबिंग करनी है। विद स्टीम हमें
प्रोडक्ट को लगाना है एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमने सर्कुलर मोशन में चलना है। डीप क्लिनजिंग हमें 3 मिनट विद स्टीम एंड 3 मिनट विदाउट स्टीम हमें चलना है। तो आप उसके बाद का रिजल्ट देखिए क्या होगा। मैं श्योरली ये बात आपसे कर रही हूँ, बहुत विश्वास के साथ बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, क्योंकि हम 3 सालों से ये सब कुछ कर रहे हैं। पूरे के पूरे प्रोडक्ट को मुझे लगा देना है, एप्लीकेशन कर देना है, और फिर जो बचा हुआ प्रोडक्ट रहता है हमारे पास, हमने नेक को भी साथ लेके चलना है। नेक पे भी एप्लीकेशन करके चलना है। विद स्टीम मेरा ये प्रोडक्ट चल रहा है, मुझे 3 मिनट के लिए विद स्टीम चलना है एंड 3 मिनट विदाउट स्टीम चलना है। मैंने डायरेक्ट नहीं लगाया है अपने प्रोडक्ट को, मैंने एक्टिव करके प्रोडक्ट को लगाया है। तो मुझे एक्टिव करके प्रोडक्ट को लगाना है अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। तो मुझे स्टीम को साथ लेके चलना है। 3 मिनट तक मुझे वाटर टच नहीं लेना, वाटर टच मैं नहीं ले रही हूँ। विदाउट वाटर टच स्टीम से हम प्रोडक्ट को ले रहे हैं। प्रोडक्ट मेरा चल रहा है। इसके बीच में गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है या आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो। तब तक हमारा 3 मिनट का जो टाइम है वो चल रहा है। हम सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं, विद स्टीम चल रहे हैं। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारी एक्सफोलिएशन होने वाली है, डेड सेल रिमूव होते हैं इससे। ये हमारी डीप क्लींजिंग का स्टेप है जो चल रहा है। बट गाइज मैं बार बार एक चीज को बोल रही हूँ कि शेरल का प्रोडक्ट अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अगर नॉलेज नहीं है, कोई भी पर्सन अगर आपको कर रहा है या फिर आप खुद से कर रहे हो, तो थोड़ा सा किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके कीजिए। अगर आपने बेस्ट रिजल्ट लेना है, अच्छा रिजल्ट लेना है, आप वैसे करके वैसे मत बोलिए कि रिजल्ट नहीं है। हम आपको रिजल्ट दिखाने के लिए बैठे हैं। हम आइस पे भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट जेंटल लेके चलना है। जेंटल लेके चलेंगे तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब मैं अपनी मॉडल को बोल रही हूँ, अगर आपको कहीं कोई इचिंग या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बोल सकते हो मैडम कहीं प्रॉब्लम आ रही है। नहीं आ रही है उनको कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई इचिंग नहीं हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है उनको। बहुत अच्छे से प्रोडक्ट चल रहा है। अब आप देख पा रहे हो कि हमारे हैंड किस टाइप से चल रहे हैं गाइस। प्रोडक्ट नाक के अंदर नहीं जा रहा है, जा सकता है बट नहीं जा रहा है। लिप के अंदर जा सकता है बट नहीं जा रहा है। इन चीजों का ये लोग एक्सपर्ट लोग सब कुछ पता होता है सबको। तो ये मुझे 3 मिनट विद स्टीम एंड 3 मिनट विदाउट स्टीम लेना है। तो मेरा ये प्रोडक्ट जो चलेगा, ये प्रोडक्ट का जो टाइमिंग चलेगा वो 6 मिनट का चलने वाला है। क्योंकि हम अच्छे से डिटेल में बता के चल रहे हैं तो हमारी सर्विस को शायद टाइम लग सकता है, बट अगर हम नॉर्मली इस सर्विस को करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट लगते हैं, इससे ऊपर टाइम नहीं लगता। अगर हम फुल सर्विस लेते हैं, पूरा फेशियल लेते हैं, स्किन टोटली सर्विस लेते हैं, तो 1 आवर या 1.5 आवर हमें जाता है। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट, हर एक स्टेप का अपना एक टाइम है। कितने टाइम में हमें लगा के छोड़ना है, कितने टाइम में हमें रिमूव करना है। अगर सब चीज़ों की हमें नॉलेज है तो हम शेरल के साथ बड़ा अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, दे सकते हैं। या हमारे 3 मिनट लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हो, अगर आपका हैंड गाइस टाइट चलना स्टार्ट हो जाए तो समझ लेना कि स्टीम आपके प्रॉपर फेस पे नहीं जा रही है। तो आपको स्टीम को मूवमेंट करने की नीड है। तो आप स्टीम की मूवमेंट भी अच्छे से रख के चलोगे, आप तभी कर पाओगे। क्योंकि ड्राई होने के बाद आपके हैंड चलना बंद हो जाएंगे।
अच्छे से नहीं चल पाएंगे, वो हार्श हो जाएगा थोड़ा सा, क्लाइंट को भी फील होने वाला है, मॉडल को भी फील होने वाला है। या हरलीन कौर मैम, हरलीन कौर मैम आपको भी अच्छे से पता है क्योंकि आप काम कर रहे हो इस चीज से। ठीक है, तो मैंने अब मेरा क्या है कि आइडिया मुझे हो गया है, आपको आइडिया नहीं देखना है, आपको टाइम देखना है कि 3 मिनट अगर आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको स्टीम को हटा देना है, स्टीम को आपको बंद कर देना है। एंड उसके बाद अपने हैंड को चलाना है। जब आपका हैंड टाइट महसूस होने लग जाए कि अब मेरा हैंड टाइट हो गया, सर्कुलर मोशन मेरा प्रॉपरली नहीं जा रहा है, एक चीज का ध्यान रखना है कि स्टीम के फौरन बाद आपको वाटर टच नहीं लेना, आपकी स्किन को नॉर्मल होने देना है। स्किन नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि स्टीम से हमारी स्किन थोड़ी हॉट हुई हुई है, गर्म हुई हुई है, तो स्किन जब हमारी नॉर्मल हो जाएगी, इतने में आपका हैंड जो स्टीम थी उसके साथ प्रॉपरली चल रहा था, जब वो टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा उतने में हमारी स्किन भी नॉर्मल। अब आप देख पा रहे हो कि मेरी जो असिस्टेंट है जो वर्क कर रही है उनका हैंड प्रॉपर नहीं चल पा रहा है। प्रोडक्ट मेरा देख पा रहे हो कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ड्राई होने जा रहा है, तो अब हम वाटर टच लेके कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि 3 मिनट विद स्टीम एंड 3 मिनट विदाउट स्टीम विद वाटर टच। स्टीम के अंदर आपको वाटर टच नहीं लेना। अब आप देख पा रहे हो अच्छे से। वेरी गुड आफ्टरनून हरलीन मैम। अच्छा राजन, आपने शिवानी को पहचाना है क्या, तभी बोल रहे हो? थ्री मिनट हमने विद वाटर टच फॉर्म बना के चलना है। अच्छी एक्सफोलिएशन करने के लिए हमें गैजेट यूज करना है, टूल यूज करना है। उसके बाद गाइस आप सबको पता है कि ऑयली स्किन पे ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड होते ही होते हैं, तो मेरी मॉडल की स्किन पे भी वो ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड हैं, उनको हमें कैसे रिमूव करना है आप वो भी देख पाओगे। एंड उसके बाद एक्सफोलिएशन किया है, तो अब हम अपना गैजेट यूज करेंगे। बलजीत, हेलो मैम, कैसे हो आप? हेलो बलजीत, मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ जी, अब हमने क्या करना है ओके हरलीन मैम, हरलीन मैम बोल रही हैं कि मुझे आप मेरे को मैम कह के मत बुलाइए, मेरा नाम लीजिए। ठीक है हरलीन, मैं आपका नाम ले रही हूँ। हाँ जी, तो अब हमने अपने प्रोडक्ट को रिमूव करना है, तो हमने फर्स्ट रिमूव अपने प्रोडक्ट को कैसे करना है, एक्सफोलिएट अच्छे से और करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपना सोनिक पिलर टूल यूज कर रहे हैं। तो वो हमें फुल फेस पे लगाएंगे, हम फुल फेस पे एक्सफोलिएट करेंगे, उससे हमारा प्रोडक्ट अच्छा और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाला है। इसमें भी आपको दिखाएंगे कि कितनी डर्ट कितना डेड सेल्स रिमूव हुए हैं, वो आप अच्छे से देख पाओगे। ये है हमारा टूल जिसको हम सोनिक पिलर बोलते हैं। तो इसको हमने कैसे प्रोडक्ट को इससे उठाना है,
है तो आप कर सकते हो। हाँ, अब आप दिखाइए, ये देखिएगा इस टिश्यू के ऊपर जैसे जैसे स्पैचुला लगे हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट के साथ देखिए कितना डस्ट डर्ट, कितने डेड सेल हैं जो साथ आए हैं, जो हमारी स्किन पे थे। इन्हीं की वजह से हमारी स्किन जो डल हुई हुई थी, ग्लो नहीं था, वो ये रीजन है। आप देख पा रहे हो इस चीज को, कितनी डस्ट कितनी डर्ट आई है साथ में। तो ये चीज है जहाँ पे हमें थोड़ी सी नीड है अपने आप को क्लियर करने की, अपनी स्किन को ध्यान देने की। ये चीजें हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकली आपके सामने जा रही हैं। थैंक यू सो मच। मैं देख पा रही हूँ कि बड़े सारे थम्स आ रहे हैं। थैंक यू। अब हम वाइप ऑफ कर रहे हैं, प्रोडक्ट को स्किन से निकाल रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमने स्किन के ऊपर लगाया था। तो वाटर टच लेके अगेन एंड अगेन 2 या 3 बार हमें उसको निकालना है। थैंक यू सो मच फॉर थम्स। अब हम वाइप ऑफ कर रहे हैं, प्रोडक्ट को स्किन से निकाल रहे हैं। बहुत छोटी सी सर्विस है बट बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। बहुत कम बजट में आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। मान लो आपको कहीं पार्टी पे जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, आप 1 आवर नहीं दे, हाफ एन आवर नहीं दे सकते, और आपका बजट भी आपको अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन आपको नीड है कि मुझे रिफ्रेश होना है, मेरे डेड सेल्स हैं, स्किन टायर्ड हुई पड़ी है, तो मुझे अपनी स्किन को लुक को थोड़ा सा चेंज करना है। तो गाइस आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। और सेकेंडली, जो लोग जिनके मन में ये वहम है, बहुत बड़ा थोड़ा सा वहम लेके चले हुए हैं कि नहीं जी शेरल तो बहुत कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्ट है शेरल वालों की, तो अगर आप ये रिजल्ट देखते हो, ये सब चीजें देखते हो, आपको पता चल रहा है कि इतनी अच्छी रिकवरी होती है, तो ये कहीं भी किसी से ज्यादा कॉस्टली नहीं है। आप समझ पाते हो इस चीज को। आप O3 भी लेते हो, उसकी भी कॉस्ट का आपको पता है, तो उससे ज्यादा कॉस्ट में ये नहीं जाने वाला। तो क्यों ना हम जो प्रोडक्ट हमारा रिकवरी का है, हम उस चीज की ओर ध्यान दें। जहाँ हमें रिकवरी मिलने वाली है, हम उस चीज की तरफ ध्यान दें। गाइस आप रिजल्ट देख पा रहे हो, आपको रिजल्ट दिख रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ यहाँ पे। अगर आप सोच रहे हो कि कोई लाइटिंग, क्योंकि जैसे बिफोर था वैसे ही अब चल रहा है और आफ्टर भी ऐसा ही रहेगा। कई बार होता है कि कोई लोग सोचते हैं कि फिल्टर यूज कर रहे हैं, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल कैमरास चल रहे हैं हमारे, नॉर्मल में आपको दिख रहा है। बिफोर जैसे दिख रहा था क्लाइंट को, बिफोर सर्विस जो आपने देखा था, सेम वही चीज चल रही है और एंड तक वही चलेगी। और आप साथ साथ रिजल्ट देखते रहना। हमारा वाइप ऑफ हो रहा है, हम अपने प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं। छोटे छोटे जो पार्टिकल, छोटे छोटे जो ग्रेनुअल्स, वो हमने अच्छे से क्लियर करने हैं। प्रोडक्ट को स्किन से अच्छे से निकालना है ताकि हम अपने अगले स्टेप के लिए स्किन को रेडी कर सकें। कहीं भी छोड़ना नहीं है प्रोडक्ट को, नीट एंड क्लीन वर्क करना है सारा।
आप देख पा रहे हो कि बहुत अच्छे से स्किन को नीट किया जा रहा है ताकि कहीं भी कोई प्रोडक्ट ना रहे, कहीं भी कोई ग्रैनुअल ना रहे। हर साइड से स्किन को अच्छे से क्लीन करना है। जो लोग बाद में, मैंने देखा है कि कई लोगों को होता है कि बाद में मैम मैं वॉश कर लूँ, स्किन सर्विस होने के बाद कई लोग बोलते हैं वॉश कर लूँ मैम, इसको मुझे लग रहा है कि कोई ग्रैनुअल या कुछ रहे ना, तो ऐसा नहीं होता। स्किन सर्विस जब हम देते हैं तो बहुत अच्छे से आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करके और लास्ट भी आपको करके छोड़ते हैं कि कहीं आपको नीड ना पड़े, आपको इरिटेशन महसूस ना हो या आपको अजीब ना लगे कि मुझे अब वाटर की नीड है या मुझे वॉश कर लेना चाहिए। ऐसा आपको नहीं महसूस होगा। कुछ भी ग्रैनुअल्स या कुछ भी हम फेस पे नहीं छोड़ते, साथ साथ वर्क प्रॉपरली करके चलते हैं। एक क्रॉस चेक करेंगे हम लास्ट में, एंड अपनी आईज को भी हम चेक करेंगे। क्लाइंट को या अपनी मॉडल को बोलेंगे कि मैम एक बार आईज ओपन करके देखो, आपको कहीं लग तो नहीं रहा, कुछ फील तो नहीं हो रहा। मैम फील हो रहा है आपको कहीं आईज में कुछ गया तो नहीं? अगर अभी मेरी मॉडल बोल रही है कि नहीं ओके है, सब कुछ ठीक है, आप देख पा रहे हो कि क्लाइंट, मेरी जो मॉडल है, बड़े अच्छे ढंग से अपनी आईज को ओपन कर रही है। हमने ऐसे वर्क किया है कि उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो समटाइम जाता है, आईज में चला जाता है, नोज में चला जाता है, लिप के अंदर चला जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी लोग बोलते हैं कि नहीं आईज में अगर चला गया तो फिर बाद में आईज इचिंग करती रहेंगी। अगर आप वर्क प्रॉपरली कर रहे हो, वर्क ध्यान से कर रहे हो, तो आपको ये कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो गाइस आप सिंपल वाटर, फ्रेश वाटर, सिंपल वाटर लेके, एक कॉटन में लेके, और 1 या 2 ड्रॉप आप आईज के अंदर, जैसे हम आई ड्रॉप डालते हैं, तो आप अपनी मॉडल की, अपनी आई, क्लाइंट के आईज को क्लियर कर सकते हो बहुत अच्छे से। एक ड्रॉप में ही आईज हमारी क्लियर हो जाती है, हमें कुछ करने की नीड नहीं होती। ग्रैनुअल देखो बेटा सारे क्लियर हो चुके हैं, कहीं फेस पे कोई ग्रैनुअल तो नहीं है। अच्छे से हमें ड्राई टिश्यू से या वेट टिश्यू से ग्रैनुअल को क्लियर करना है। आप देख पा रहे हो मेरी मॉडल की स्किन कितनी अच्छी हो चुकी है। और अब हम इसके बाद ड्राई टिश्यू से अपनी मॉडल की स्किन को ड्राई करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें, मेरी मॉडल की स्किन जैसे कि ऑयली है, तो उस ऑयली स्किन पे ब्लैक हेड या व्हाइट हेड की प्रॉब्लम आ सकती है। मेरी मॉडल की स्किन पे है, तो हमें क्या करना है कि अब हम क्या करते हैं, व्हाइट हेड मुझे दूर से शो हो रहे हैं, व्हाइट हेड, तो ब्लैक एंड व्हाइट क्या होते हैं, व्हाइट हेड क्या होते हैं। आपके सामने कर देना है। व्हाइट हेड के आफ्टर ही आपके पिंपल जो होते हैं, लेकिन गाइस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बिना स्टीम के, जब तक फेस पे स्टीम नहीं होती, उससे पहले आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड को रिमूव नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जैसे कि हमारे पोर्स वर्क किया है, हमने क्लींजिंग किया है, डीप क्लींजिंग किया है,
तो अब हमने क्या करना है, मेरी मॉडल की स्किन पे पोर्स ओपन हुए थे क्लींजिंग के टाइम पे। आपको भी पता है जब हम क्लींजिंग करते हैं तो पोर्स ओपन होते हैं, तभी हम अपने पोर्स में से जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल पाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, मैम आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, एक बार ये करके दोबारा रिपीट कर देना। ओके ओके हरलीन, आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ कम आ रही है या नहीं आ रही, प्लीज़ मेरे को एक बार बता दीजिए थोड़ा सा। अगर मेरी आवाज़, आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो। बैटरी बैटरी लो तो लगा देना, बैटरी लो होगी बंद हो गया यार, बैटरी लो साइन दे रहे तो ले आगे वही लगा देना फटाफट। गाइस 1 मिनट के लिए थोड़ी देर आप वेट कीजिए क्योंकि हमारी बैटरी लो हो रही है। हो गया? अभी आ रही है, जो ब्लैक हेड कर रहे रिमूव तब नहीं। ओके ओके ठीक है हरलीन, बोल रहे हैं कि अभी तो आवाज़ ठीक आ रही है, जब ब्लैक हेड का आपने डिटेल दिया था तब रिमूव किया था तब नहीं आ रही थी। ओके गाइस ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ एक बार। तब हमने ब्लैक हेड व्हाइट हेड रिमूव किया था, मैंने ये बोला था कि ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड होते हैं। तो ब्लैक हेड क्यों होते हैं और व्हाइट हेड क्यों होते हैं, दिखने में पता चल जाता है कौन से ब्लैक हैं और कौन से व्हाइट हैं। तो वो व्हाइट क्यों होते हैं और ब्लैक क्यों होते हैं, मैंने वो बोला था कि वो बाद में आपको कभी सेशन में, नए सेशन में बताएंगे कि ब्लैक क्यों होते हैं और व्हाइट क्यों होते हैं। और ब्लैक हेड व्हाइट हेड से ही हमारे एक्ने होते हैं, एक्ने हमारे ब्लैक हेड व्हाइट हेड होने के बाद बनते हैं। तो हमें अपने, इसीलिए हम कंट्रोल करते हैं। ऑयल जब आता है तो ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड उसके बाद आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब ब्लैक हेड व्हाइट हेड के बाद फिर सेकंड स्टेज जो आती है वो हमारी एक्ने की आ जाती है। तो हमें अगर हम ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड और प्लस अपना ऑयल कंट्रोल करके चलेंगे तो हमें एक्ने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्यों व्हाइट होते हैं और क्यों ब्लैक होते हैं उसका रीजन क्या है वो कभी बाद में बात करेंगे उस चीज पे। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जब हमने क्लींजिंग या डीप क्लींजिंग किया था तो हमारे पोर्स ओपन हुए थे। जब भी हम क्लींजिंग या डीप क्लींजिंग करते हैं तो पोर्स को ओपन करके ही करते हैं, ताकि हमारे पोर्स के अंदर जो डस्ट डर्ट या जो वेस्ट है हम उसको बाहर निकाल पाए। पोर्स ओपन होगा तभी हमारी स्किन क्लींस हो पाएगी या डीप क्लींस तभी हो पाएगी। तो अब हमें क्या करना है, हमने पोर्स को ओपन किया था क्लींजिंग में और डीप क्लींजिंग में। क्या हुआ, दोबारा कर दे। तो हमारा इंस्टा पे लाइव जो 1 आवर का था वो कंप्लीट हो चुका है, हम दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्लीज आप दोबारा ज्वाइन हो जाइए फटाफट। अभी साथ के साथ हम अगेन ज्वाइन कर रहे हैं। आप रीज्वाइन कर लीजिए फटाफट ताकि हम अपनी आगे स्टार्ट कर पाए। यस फटाफट इंस्टा पेज फटाफट से लाइव आ जाइए अगेन। हमने रीज्वाइन किया है, रीलाइव किया है हमने, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया था इस वजह से हमारा वो बीच में कट गया। अगेन ज्वाइन कर लीजिए आप फटाफट से।
ताकि हम अपना अलग नेक्स्ट स्टेप कर पाए। इसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ एक आधा स्टेप और बचता है और उसके बाद हमारी सर्विस कंप्लीट है। तो फाइनल रिजल्ट भी आपको दिखा पाए हम। अगेन ज्वाइन कर लीजिए आप। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वेट कर रहे हैं ताकि इंस्टा पेज से दोबारा ज्वाइन हो सकें, क्योंकि लाइव सेशन का टाइम कंप्लीट हो गया था ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि मैंने पहले भी रिपीट कर देती हूँ अगेन, क्योंकि सेशन बीच में कट हो गया था, कंप्लीट हो गया था सेशन हमारा। तो मैंने बोला था कि हमारी स्किन जो है, जब हम क्लींजिंग करते हैं या जब हम डीप क्लींजिंग करते हैं तो हमारी स्किन पे पोर्स ओपन होते हैं, तभी हम अंदर लेयर तक जाके, डीप लेयर तक जाके उसको क्लीन कर पाते हैं। तो अब हम अगर हमारा रिफ्रेशनर लगा के या टोनर लगा के अब क्लीन उसको हम क्लोज नहीं करते, पोर्स को मिनिमाइज नहीं करेंगे, तो सारी डस्ट अगेन हम जब बाहर जाएंगे, पोल्यूशन जो है बाहर का वो अगेन हमारी स्किन के अंदर आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अपनी मॉडल को, अपने क्लाइंट को, कि पोर्स को जो ओपन हुए थे उनको क्लोज भी करना है, उनको मिनिमाइज भी करना है, ताकि बाहर का पोल्यूशन, डर्ट वापिस से स्किन के अंदर ना जा सके। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम टोनर यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो ये भी शेरल्स का टोनर है, आप देख पा रहे हो। फेसबुक पेज की तरफ भी दिखा दो एक बार। ये शेरल का टोनर है जो हम यूज कर रहे हैं। कैसे यूज करना है आपको, आप दिखाइए उसको कैसे यूज करना है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, हमने अपना टोनर यूज किया, फ्रेशनर यूज किया है हमने जो शेरल्स का है। हमने अपने मॉइस्ट कॉटन के ऊपर इसकी कुछ ड्रॉप्स ली हैं एंड डैपिंग मोशन के अंदर प्रेशर पॉइंट को लेते हुए अच्छे से इस स्टेप को करना है, ताकि हमारे पोर्स मिनिमाइज हो जाएं और डस्ट पोल्यूशन अगेन जो हमने स्किन को रिफ्रेश किया है वो अगेन ना जा सके उसके अंदर। तो हमने कैसे स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने ईयर कॉर्नर लिए थे, लिप कॉर्नर लिए, नोज कॉर्नर लिया, आईज कॉर्नर लिया, आईज बैक कॉर्नर लिया, टेम्पल एरिया लिया एंड फुल फेस पे हमने डैपिंग मोशन के अंदर डैप करके पूरे फेस पे हमने टोनर को अप्लाई किया, ताकि हमारे पोर्स जो ओपन हुए थे उसको हम अगेन मिनिमाइज कर सकें। हेड अपना आगे जा रहे हैं, पीछे होके काम करो थोड़ा सा। आप देख पा रहे हो अच्छे से कि हमने कैसे टोनर को यूज किया है। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जिनके अंदर हमें स्पेशली अलग से शेरल के अंदर नीड नहीं है, बट बहुत टाइम पहले शेरल का अपने अलग से टोनर थे, लेकिन अब प्रोडक्ट के अंदर ही मिक्स कर दिए गए हैं, तो अलग से नीड नहीं है, बट हम फिर भी अलग से भी यूज कर रहे हैं अच्छा रिजल्ट देने के लिए, बहुत बेटर करने के लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पियानो सिस्टम कर रहे हैं। इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट, जो टोनर लगा हुआ था वो लिक्विड बेस्ड था, वाटर बेस्ड था, उसको हम पेनिट्रेट कर रहे हैं स्किन के अंदर, क्योंकि हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट अपना लगाना है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए हमारी स्किन प्रिपेयर होनी चाहिए, वेट नहीं होनी चाहिए, ड्राई करना है हमने अपनी स्किन को। तो हम पियानो सिस्टम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी स्किन के अंदर प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो सके और स्किन हमारी ड्राई भी हो जाए। अब हमारा सेकंड लास्ट ऑप्शन आता है, सेकंड लास्ट स्टेप आता है कि हमें मॉइस्चर क्लाइंट को अप्लाई करना है। तो हम मॉइस्चर अप्लाई कर रहे हैं, सेंसी वॉश का मॉइस्चर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लाइंट की स्किन डिहाइड्रेटेड है और प्लस एक्ने स्किन है। तो अब आप सोचोगे कि मैंने सेंसी मॉइस्ट क्यों लिया है। सेंसिटिव, मैंने बोला था कि मेरी क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव नहीं है, बट मैं सेंसी मॉइस्ट यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरी क्लाइंट की स्किन डिहाइड्रेटेड है।
डिहाइड्रेटेड है, वो उनको टाइट महसूस होती है, उनमें हाइड्रेशन की कमी है। अगर मैं क्लैरी मॉइस्ट यूज करती हूँ, मतलब ऑयल कंट्रोल करने के लिए मॉइस्चर यूज करती हूँ, तो उन मेरी मॉडल को कुछ टाइम के बाद थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो ऑयल को और ज्यादा कंट्रोल करेगा, तो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं फिर टाइट महसूस होने लग जाएगी। तो मैंने ऑप्शन पहले ही अपना बना के रखा है। तो मैं सेंसी मॉइस्ट इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि करने को मैं एक्सेस ऑफ हाइड्रेशन भी कर सकती थी, बट मेरी क्लाइंट की स्किन पे, मेरी मॉडल की स्किन पे एक्ने है, बट मुझे उनका भी ध्यान रखना है। अगर मैं ज्यादा वाला मॉइस्चर यूज करती हूँ जिसमें ज्यादा ऑयल और लेवल है, तो वो कहीं ना कहीं खराब करेगा, क्योंकि मुझे अब ऑयल कंट्रोल, अभी क्योंकि मैंने ऑयल कंट्रोल किया है, तो मुझे मीडियम को लेके चलना है, मुझे मिक्स एंड मैच करके चलना है। सो मैंने, ताकि थोड़े बहुत एक्ने भी थे, कहीं उनको इचिंग ना हो रही हो या कुछ ना हो रहा, वो चीज, उस ऑप्शन को भी देखा है। एंड मैंने ये भी चीज देखी है कि उनको मैंने ऑयल कंट्रोल वाला सारा प्रोडक्ट लगाया है, तो ऑयल ज्यादा भी ना रहे, और ऑयल एकदम से डिहाइड्रेटेड होने की वजह से स्किन थोड़ी टाइट भी खिंची हुई लगती है, तो वो चीज अगेन ना आए, उनका लेवल प्रॉपर रहे, इसलिए मैंने ये मॉइस्चर अप्लाई किया है। इसमें बहुत ज्यादा ऑयल भी नहीं रहेगा और ऑयल को कंट्रोल भी नहीं करेगा, प्लस में ये स्किन को सूट भी करेगा। तो मैंने ये मॉइस्चर अप्लाई किया है। तो मैं अच्छे से फिंगर टिप पे मैंने प्रोडक्ट को लिया है, मॉइस्चर को 2 ड्रॉप ही लिए हैं मैंने, 2 ड्रॉप भी इनफ है। ये प्रोडक्ट भर भर के नहीं लगता, मैं बार बार इस चीज को बोलती हूँ। तो मैंने 2 ड्रॉप अपनी फिंगर टिप पे लेके अपनी मॉडल की स्किन पे मैंने अप्लाई किया है, एंड मैंने उसको पेनिट्रेट कर दिया है जेंटल हैंड से अच्छे से। फिर मैंने उसको ड्राई कर दिया है, पेनिट्रेट कर दिया है। अब देख पा रहे हैं आप मेरी मॉडल की स्किन को। अब इसके बाद हमें अपनी मॉडल की स्किन को लॉक करना है अच्छे से, ताकि उसने बाहर भी जाना है, उसने धूप में भी जाना है, बाहर निकलेगी तो सन रेज इफेक्ट करेंगी, तो मुझे उसको लॉक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरी क्लाइंट की स्किन ऑयली थी, एक्ने प्रोन थी, और ऑयली होने की वजह से अब मैं SPF 30 यूज करूंगी, जो कि लिक्विड बेस है। अब मुझे उसको लॉक करके जरूर छोड़ना है, ऐसे नहीं क्लाइंट को भेज देना, ताकि स्किन लॉक हो सके, स्किन क्योर हो सके। अगर वो बाहर धूप में या डस्ट में जाए तो सारा, तो बाहर का वेस्ट जो है वो स्किन के अंदर ना जा सके, इसलिए क्लाइंट की स्किन को मुझे लॉक करना है, एक लेयर देनी है, प्रोटेक्ट करना है। ये हमारा प्रोटेक्ट का प्रोडक्ट है, तो हमें पहले इसको शेक करना है। शेक करके 2 पंप हमें अपनी पाम पे लेना है, आगे करके दिखाओ। 2 पंप हमें अपनी पाम पे लेना है, और उसके बाद सेकेंड हैंड से हमें डॉट डॉट लगा के अपनी स्किन, क्लाइंट की स्किन, अपनी मॉडल की स्किन, पूरी स्किन पे अप्लाई करना है। जेंटल पेनिट्रेशन करना है और फिर डैप करना है, स्प्रेड कर देना है, ताकि पूरे फेस पे लग सके, हर पार्ट पे लग सके, और फिर उसके बाद डैपिंग मोशन के अंदर उसको डैप करके पेनिट्रेट कर देना है। बस इतना सा था हमारा सर्विस, इतनी सी सर्विस थी, छोटी सी सर्विस थी, क्योंकि ये हमने एक एक स्टेप आपको बोल के अच्छे से बताया है, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगा है, अदरवाइज इसमें 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। तो अब हमें अपनी मॉडल की स्किन को अगेन आपको दिखाएंगे। पहले का जो हमारा था वो था 32 हमारा मॉइस्चर लेवल था, एंड 49 हमारा ऑयल था। अब आप दोबारा से देखिए, क्योंकि हमें एंड भी दिखाना है, आफ्टर भी दिखाना है, नहीं, तो हमें अगेन अब हम हाइड्रामीटर लगा के एक बार चेक करके दिखाएंगे। तो अब हम अगेन आपको चेक करके बता रहे हैं कि मॉइस्चर लेवल कितना है।
40 एंड 24, 40 मॉइस्चर है एंड 24 ऑयल है। 32 मॉइस्चर था जिसकी हमें अप जाने की जरूरत थी, तो वो 40 पे आ चुका है। गाइस आप देखिए, छोटी सी सर्विस से हमारा मॉइस्चर लेवल कंप्लीट हो गया, 40 पे आ गया, हम 40 पे आ चुके हैं जिसकी हमें नीड थी। एंड जो हमारा ऑयल लेवल था, जो हमें 20 अबव नहीं चाहिए था, वो था हमारा 43 और वो अब आ चुका है 23। देखिए कितना कंट्रोल हुआ है वन सीटिंग के अंदर, एक ही सीटिंग के अंदर, वो भी प्रॉपर सीटिंग नहीं है, वो भी जस्ट एक स्मॉल सीटिंग है, छोटी सी सीटिंग है जो आपको दी गई है, सिर्फ आपको रिफ्रेश किया गया है। आप देखिए कि इसके अंदर ही हमें कितना ज्यादा कंट्रोल आ गया, हमारा लेवल, पीएच लेवल हमारा जो कितना कंट्रोल आ गया, जहां हमें नीड थी 40 अबव की, वहां था हमारा 32, वो हमारा 40 आ चुका है मॉइस्चर। एंड हमें नीड थी ऑयल की 20 अबव नहीं जाना चाहिए, जो हमारा था 42 एंड 43 के बीच में, तो वो आ गया हमारा 23। अब आप देख सकते हैं गाइस, रिजल्ट आपके सामने है। आप फेस को भी, क्लाइंट के फेस को अच्छे से देख पा रहे हो कि क्लाइंट का फेस आप देखिए, दोनों साइड पे, इंस्टा पेज एंड फेसबुक पेज आपने बिफोर भी देखा है। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि आपको अलग से बिफोर की पिक्चर अलग से दिखाऊं या आफ्टर की पिक्चर अलग से दिखाऊं, मैंने आपके सामने किया है। जो भी किया है आपके सामने, हाइड्रामीटर लगा है आपके सामने ही, वो लगा है, सब कुछ प्रोडक्ट लगा है, तो आप देख पा रहे हो, फीडबैक देख पा रहे हो, रिजल्ट देख पा रहे हो, क्लाइंट के फेस पे, मॉडल के फेस पे कितना ग्लो आया है। एंड मॉइस्चर एंड ऑयल लेवल जो पहले क्या था, कितनी नीड थी और अब क्या हुआ है। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप सोचिए विचारिए कि हमने कैसे अपनी स्किन को रिफ्रेश करना है, कहाँ हमें प्रॉब्लम आती है, किस चीज की हमें नीड है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। आपकी हर एक कॉल का, मैसेज का रिप्लाई आपको मिलेगा। आपको लाइव रिजल्ट दिखाना था मुझे, इसलिए हम आज लाइव आए थे। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट आगे इसी चीज की हमारे स्किन की क्लासेस भी हैं जो ऑनलाइन है होने वाली हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस हैं। ऑनलाइन जो हमारी 15 से है वो हमने ब्रोशर डाला हुआ है अपना, अगर कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है, अभी बहुत टाइम है। उसमें भी ये सब चीजें आपको दिखाई जाएंगी, लाइव में भी डेमो आपको दिए जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई आपका क्वेश्चन या कुछ आपने पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। नंबर हमने पिन किया हुआ है अपना, फिर भी मैं अपना नंबर आपको बोल देती हूँ, 9465578078 हमारा नंबर है। आप जब मर्जी कॉल कर सकते हो या फिर आप मैसेज कर सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। ओके पूनम मैम, आप लेट हो चुके हो, अब सेशन खत्म हो रहा है, अभी आप ज्वाइन कर रहे हो। तो ये हमारा फेसबुक पे लाइव जो है सेव नहीं होगा, हम सेव नहीं करने वाले आज। अक्सर हम सेव करते हैं बट आज हम उसको सेव नहीं करेंगे। जो लोग रह गए, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, सो सॉरी गाइस, आज हम सेव नहीं करेंगे इस चीज को। रिजल्ट आपके सामने है, मॉइस्चर लेवल और ऑयल लेवल भी आपके सामने दिखाया है मैंने। सो गाइस थैंक यू बने रहने के लिए हमारे साथ। बाय बाय, अब मिलते हैं अगले सेशन में।